स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। राजस्थान के चुरू की रैली में राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की हत्या से जुड़ी दर्दनाक यादें लोगों के साथ बांटी। भावुकता भरे भाषण में राहुल यहां तक कह गए कि हो सकता है कि एक दिन उन्हें भी मार दिया जाए। साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर यह आरोप भी लगा दिया कि वो आग लगाने का काम करती है। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। राजस्थान के चुरू में राहुल दादी की कहानी सुनाते सुनाते यहाँ तक कह गए कि हो सकता है कि एक दिन मुझे भी मार दिया जाए। राहुल के इस भाषण में अपनों के लिए इमोशन दिखा तो विरोधियों पर राहुल ने नफरत की राजनीति का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि आग वो लगाते हैं और बुझानी हमें पड़ती है। इसलिए मैं बीजेपी के राजनीति के खिलाफ हूँ। ये राजनीतिक लाभ के लिए चोट पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं, मुजफ्फरनगर जाएंगे आग लगा देंगे, गुजरात में आग लगा देंगे, यूपी में आग लगा देंगे, कश्मीर में आग लगा देंगे और फिर आप लोगों को और हमें आग बुझानी पड़ती है। इस ताजा हमले के बाद बीजेपी के नेता राहुल को पिता और दादी के जमाने के दंगों के इतिहास की याद दिला रहे हैं। मुझे लगता है कि राजकुमार साहब बेहतर करेंगे कि अगर वो जाकर थोड़ा अपनी पार्टी का और अपनी दादी का और अपने पिता का इतिहास पढ़ लेते, जिन्होंने 84 के दंगों में शामिल हुए थे। उससे पहले 67 के दंगे जो हुए थे उसमें इंदिरा गांधी ने डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया था गुजरात के दंगों को लेकर। भावनाओं से बाहर निकले तो राहुल ये बताना नहीं भूले कि वो गरीबों के हित की बात करते रहेंगे। भोजन का अधिकार क्यों दिया हमने? गरीब व्यक्ति है जो रोज लड़ाई लड़ता है, उसको मदद करने के लिए कांग्रेस पार्टी पिछले 9 सालों में अधिकार की राजनीति की है और अधिकार की राजनीति हम करेंगे। गरीबों की हम राजनीति करेंगे। गरीबों की बात करते हुए राहुल ने अपने भाषण में विकास का नारा भी बुलंद किया। सड़क से लेकर बिजली तक राहुल ने हर मोर्चे पर कांग्रेस के शासन को बीजेपी से बेहतर बताया। सवाल यही कि क्या बीजेपी लोगों में आग लगाती है, जैसा कि आरोप आज राहुल गांधी ने न सिर्फ अलवर बल्कि चुरू की रैली दोनों में लगाया। क्या लोगों के बीच आग लगाती है बीजेपी? ये बड़ा सवाल राहुल के बयान से सामने आता है। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या राहुल बीजेपी का डर लोगों को दिखा रहे हैं और इस तरह से कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश है? ये दूसरा अहम सवाल। तीसरा अहम सवाल ये कि राहुल की राजनीति आखिर है क्या? कभी वो विपक्ष पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, कभी खुद को गरीब की राजनीति से जोड़ने की बात करते हैं, कभी गरीबी को स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, कभी कहते हैं राजनीति में बदलाव चाहते हैं। तो राहुल की राजनीति आखिर है क्या? वो लोगों में संदेश क्या देना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल। लेकिन सबसे बड़ी बात यही जिस पर हम आज बहस की शुरुआत करेंगे और वो ये जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है बीजेपी पर नफरत की राजनीति का, कि क्या बीजेपी लोगों में आग लगाती है? ये बड़ा सवाल है। और हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से नलिन कोहली जी मौजूद हैं। नलिन कोहली जी, राहुल गांधी के आरोप का आप कैसे जवाब देंगे? उन्होंने ये साफ कहा कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है बीजेपी, आप आग लगाते हैं और उन्हें बुझानी पड़ती है। बहुत विषय है यहाँ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी को क्यों अब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पार्टी घोषित नहीं करना चाहती, उनके जितने रैलीज देख रहे हैं उससे अति स्पष्ट होते ही जा रहे हैं लगातार, क्योंकि उनकी सोच जो है देश के सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता तो चरणों में गिर सकते हैं, लेकिन जनता जो है काम को वोट देती है, किसी के पैदाइशी युवराज टाइटल को नहीं। पहली बात तो यह है कि गलत आरोप है। हमारी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी जी ने आप ही के प्रोग्राम में स्पष्ट रूप से कहा है वो इतिहास शायद नहीं पढ़ना जानते या पढ़ नहीं पाते हैं, नहीं तो वो राजीव गांधी जी के वाक्य और 1984 में हुए नरसंहार जो जेनोसाइड हुआ था इनोसेंट 6 का, इंदिरा गांधी के मृत्यु की बात, और वहीं पर वो इंदिरा गांधी जी की मृत्यु की बात कर रहे हैं और उस पर वोट लेना चाहते हैं, जहां उनकी मृत्यु के बाद इतने इनोसेंट लोग दिल्ली में अकेले 4 से 5 हजार लोगों का अनुमान है, ऑफिशियल फिगर्स 3000 के करीब है। ये अति दुख की बात है। दूसरी बात है तो बीजेपी के सरकारों का तो इतिहास से मतलब आप देख लीजिए,
आरोप निराधार है, तथ्य से दूर है। राहुल गांधी आप कह रहे हैं कि आरोपों में कोई दम नहीं है, लेकिन वो मुजफ्फरनगर दंगों की बात करते हैं और फिर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का कहने के लिए काम करते हैं। ठीक है, उस पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद है, दोपहर सामना के संपादक। प्रेम शुक्ला जी, सिख दंगों की उन्होंने बात की, उन्होंने ये कहा कि मैं शिकार हुआ हूं, आतंकवाद का मैं शिकार हुआ हूं और इसीलिए अपने अनुभव से बता रहा हूं। मुजफ्फरनगर दंगों की अगर बात करें, मैं हिंदू मुस्लिम दोनों से मिला। ये नेता हैं जो अपने स्वार्थ के लिए लड़ाने का काम करते हैं, सीधा निशाना बीजेपी की तरफ। नहीं, राहुल गांधी जी रेफरेंस तो दे रहे हैं, लेकिन रेफरेंस रॉन्ग संदर्भ में दे रहे हैं। सिख आतंकवाद में इंदिरा जी की हत्या हुई और तमिल आतंकवाद में राजीव जी की हत्या हुई। सिख आतंकवाद इस देश में खालिस्तान की मांग कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराई थी, न ही लिट्टे को कोई भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया। जिस लिट्टे को द्रविड़ मुन्नेत्र कदम समर्थन देता रहा, उसके समर्थन से ये सरकार चलाते रहे। तो बहुत ही निहायत संदर्भहीन आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी जी लगा रहे हैं। रही मुजफ्फरनगर दंगों की बात, तो मुजफ्फरनगर दंगों से अगर उनको इतनी ही आपत्ति है, तो राहुल गांधी में अगर एक पैसे की भी नैतिकता है तो कल वो बयान दे दे कि समाजवादी पार्टी हमारी सरकार को समर्थन न करे और समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक एक्शन ले ले वो। ठीक है, मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, मैं उनसे जवाब लेती हूँ। मीम अफजल साहब, उनके समर्थन पे आप खड़े हुए हैं। शिवसेना और बीजेपी का आरोप ये कि आप भूल गए, सिख दंगों को भूल गए, वो किसके राज में हुए थे, और मुजफ्फरनगर दंगों की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो आपको बाहर से समर्थन दे रही है, तो कैसे माना जाए कि इन दंगों को लेकर के आप बिल्कुल निष्पक्ष हैं? देखिए, बहुत फर्क है। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उनकी शहादत हुई, उसके बाद रिएक्शन हुआ आवाम के अंदर, जिसको आपने कहा कि सिखों के खिलाफ दंगे हुए, इसमें कोई शक नहीं, बेगुनाह सिख भी मारे गए इसके अंदर। लेकिन मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि क्या फर्क है बुनियाद। देखिए, एक होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जो गुजरात में 2002 में देखने में आया, और 2000 और 1996 के बाद 2002 में जो दंगे हुए, और उससे पहले बाबरी मस्जिद को लेकर के जो दंगे हुए और पदयात्रा हुई, तो उसमें बहुत फर्क है। एक स्पॉन्सर्ड होता है, एक बाकायदा फसाद कराने की कोशिश होती है। एक तरीका ये होता है कि हमारी सरकार के दरमियान में, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस की सरकारों में दंगे नहीं हुए, पिछले 60 साल में बहुत दंगे हुए हैं, लेकिन आप कहीं ये नहीं बता सकते कि कहीं कांग्रेस ने दंगे कराए। अच्छा, ये एक नई परिभाषा आप दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ता और नेता कुमार विश्वास जी मौजूद है। नहीं, आपने अहम बात कही मीम अफजल जी, मुझे भी जरा सा मौका दे। नहीं, बिल्कुल मीम अफजल साहब, आप आगे अपनी बात रखिएगा। आपने जो बात कही मैं उसी को आगे ले जा रही हूँ, क्योंकि एक और पार्टी से हमारे साथ नेता मौजूद है। कुमार विश्वास जी, क्या ऐसा होता है, ये जो दंगों को बांटा जा रहा है कि ठीक है कांग्रेस के शासनकाल में दंगे हुए, मीम अफजल कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस ने कराए नहीं, लेकिन जो आरोप राहुल गांधी ने विपक्षी पार्टी पर लगाया वहां कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात है। क्या ऐसे देखा जाए इसे? एक तो मैं नेहा में एक तो ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी बिल्कुल चिंता ना करें, कोई उनके लाइफ थ्रेट इसलिए नहीं है कि उनकी दादी जी और उनके पिताजी के ऊपर जो हमला हुआ था वो इसलिए कि उन्होंने कुछ किया था। तो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुछ किया, एक ने खालिस्तान समस्या में सॉल्यूशन करने की कोशिश की, एक ने लिट्टे में की। हालांकि ये बात भी तय है कि दोनों की खुद की पैदा की हुई थी। भिंडरावाले युवक कांग्रेस आई के अध्यक्ष रहे थे, अकालियों को परेशान करने के लिए पैदा किए थे, बाद में भस्मासुर बनके वो इंदिरा गांधी को परेशान करने लगे। प्रभाकरण पैदा किए थे दक्षिण की राजनीति प्रभावित करने के लिए राजीव गांधी ने, बाद में राजीव गांधी हो गए। तो राहुल गांधी चिंता ना करें, उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो कौन उनके खिलाफ करेगा। वो किसी के लिए खतरा नहीं है, वो केवल कांग्रेस के लिए खतरा है, और कांग्रेस उनके खिलाफ क्यों काम करेगी, इसलिए वो निश्चिंत रहे। बिल्कुल। दूसरी बात, मुजफ्फरनगर में अगर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं तो मुजफ्फरनगर में तो सभी सहभागी हैं। वहां तो कांग्रेस के पूर्व सांसद भी थे, समाजवादी पार्टी के नेता ने फोन करके कहा, चैनल पर स्टिंग ऑपरेशन चला कि कार्रवाई मत करो, और खासकर जब माइनॉरिटीज का मामला हो तो बिल्कुल मत करो। तो कहीं ना कहीं दंगे इनके लिए कॉमन फील्ड है। तो दंगों की फसल में इनकी राजनीति की खेती होती है सारी पार्टियों की। और अभी हमारे मित्र प्रेम शुक्ला कह रहे थे
भैया अभी कांग्रेस ने आपसे समर्थन मांगा था प्रणब मुखर्जी के नाम पर, आपने दे दिया था। उधर तो कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता एकदम ढल गई शिवसेना के चरणों में। ठीक है कुमार विश्वास जी, आप कह रहे हैं कि दंगों की राजनीति का फायदा हर राजनीतिक पार्टी को मिलता है, इसीलिए इसको मुद्दा बनाते हैं जब राजनेता, तो उनकी नीयत पर शक उठता है। ठीक है, इस पर आगे हम आएंगे। मैं आपके पास भी आऊंगी प्रेम शुक्ला जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, चर्चा जारी। चर्चा जारी है हमारी कि क्या बीजेपी लोगों में आग लगाती है, जैसा आरोप कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज चूरू और अलवर की रैली में लगाया। इस बीच हमारे साथ सीपीआई से नेता अतुल अंजान जी भी जुड़ गए हैं। अतुल अंजान जी, जो राहुल गांधी जिस तरह से बार बार इस बात को रैली में रख रहे हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, ये क्या कहना चाहते हैं? वो कुछ संदेश देना चाहते हैं जनता के बीच? ये तो हम लोग कहते हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और आग लगाती है, और कांग्रेस पार्टी उस आग से को सेकती है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता आरएसएस लगाती है, कांग्रेस आरएसएस की फिसलन पर चलती है। और मैं पूछ रहा हूँ, ये भाषण अब क्यों याद आ रहा है? आप 7 साल से लोकसभा के सदस्य थे, इस पर क्यों चर्चा नहीं कराई? आपने सांप्रदायिकता को रोकने के लिए एक बिल था, उस पर चर्चा क्यों नहीं की? आप कलावती के बाद चुप क्यों हो गए? ये बाहर का भाषण आप जो है इलेक्शन का, माँ बेटे का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, ये पिट चुका है नारा। दूसरी बात कीजिए, बीजेपी आग लगाती है। आप मुजफ्फरनगर में गए थे और मुजफ्फरनगर की घटनाओं के साथ आप जो है वो एक बार फिर दूसरे तरह की नफरत पैदा कर रहे हैं। आप सतवंत सिंह का और बेअंत सिंह का नाम लेकर के क्या करना चाहते हैं? दबी हुई राख में से आप चिंगारी निकाल रहे हैं। ये राजनीति आपको किसने सिखाई? इस राजनीति के क्या निर्णय होंगे, इसके क्या फायदे होंगे, ये सोचने की जरूरत है। चर्चा जारी है हमारी कि क्या बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, जैसा आरोप कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लगाया। लेकिन इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी का कहना है कि खालिस्तान एलटीटी को बीजेपी ने नहीं बनाया, कांग्रेस एलटीटी को समर्थन देने वाली डीएमके के साथ सरकार क्यों चलाती रही। वहीं कांग्रेस से मीम अफजल साहब का मानना है कि बीजेपी के राज्यों में जो दंगे हुए उनमें बीजेपी का हाथ था, बीजेपी ने लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम किया। नलिन कोहली जी का कहना है कि जनता काम पर वोट देगी, कांग्रेस के युवराज के भाषण पर वोट नहीं डाले जाएंगे, राहुल भ्रम फैला रहे हैं। वहीं अतुल अंजान जी का मानना है कि राहुल सतवंत और बेअंत का नाम लेकर दबी राख से चिंगारी निकाल रहे हैं। हम एक बार फिर से रुक करेंगे हमारी इस चर्चा का। मीम अफजल साहब, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अलीगढ़, रामपुर, उसके बाद आज चूरू, अलवर, हर जगह ये दंगों की बात करके राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? क्या वो लोगों में बीजेपी का डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सच्चाई बोलने से अगर आपको लगता है कि डर है तो वो तो गलत है। इसमें कोई डर दिखाने वाली बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक मजहबी रहनुमा ने भी ये बात कह दी थी कि कांग्रेस पार्टी मोदी का डर दिखा रही है। मोदी को हम तो लाए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी लाई है। प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट उन्होंने बनाया, हमने तो बनाया नहीं। हमारे ऊपर तो आप इल्जाम लगाते रहे, सारा मीडिया इल्जाम लगाता रहा कि हम मोदी पर रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हमारे ऊपर तो मोदी को थोपने की कोशिश की गई और फिर हमसे कहा जाए कि मोदी या भारतीय जनता पार्टी का हम डर दिखा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अपने आप में एक डरावना चेहरा है तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर तो होती नहीं है। ठीक है, चलिए इसका जवाब यहाँ बैठे हुए हैं जी, उन्होंने भी कुछ बातें कही। मैं उनसे यही कहता हूं कि हमारे अंदर और भारतीय जनता पार्टी में एक फर्क है कि आपकी पार्टी हमारे साथ तो कभी खड़ी हुई है और शायद आगे भी खड़ी हो जाए, लेकिन क्या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं? और अगर नहीं खड़े हो सकते तो उसका सिर्फ एक रीजन बता दें। मीम अफजल जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। बड़ी आप सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर और तमाम बातें राहुल कह रहे हैं। मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं एक बात ये पूछ रहा हूं कि आसाम में क्या हुआ? ये दंगे किसने कराए? आप 15 साल से राज्य में हैं। नहीं सुनिए, आप उस सीमावर्ती राज्य में दंगे फैलाकर आज भी 25-30 हजार लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। आज दंगे की आग खत्म नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिकता की फिसलन में इतने नीचे जा चुकी है कि अब हिम्मत नहीं सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का, और ये लड़ाई बिचारियों से होगी। कांग्रेस पार्टी और की आर्थिक नीतियां और भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों में समानता है। जब समानता है तो आप लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता का दामन थामने की कोशिश हो रही है। विजय, आप कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद में नलिन के पास। मैं कुछ कहना चाहूंगा। चुनावी राजनीति में अगर एक युवा चेहरा चुनावी राजनीति में उतरता है
और एक तरफ बात होती है कि राजनीति को बदलना है, युवाओं के सपनों को पूरा करना है, तो ऐसे में राहुल गांधी क्यों फिर ये दंगों की बात लेकर आते हैं? विकास की बात हो, गुड गवर्नेंस की बात हो, या फिर उनकी सरकार ने कथित तौर पर जितने भी अधिकार दिए हैं उस अधिकार जो दिए हैं उसके नाम पर आप वोट मांगे। मुझे लगता है राहुल गांधी को अपना स्क्रिप्ट राइटर बदल देना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब लूंगी मैं मीम अफजल साहब से, लेकिन नलिन आप अपना जवाब दीजिएगा। उसके साथ मेरा ये सवाल भी कि मुजफ्फरनगर दंगों की बात अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो बीजेपी के 2 विधायक तो इस मामले में जेल में है ना, तो ठीक है ये बात तो है, इसको मानने में हर्ज क्या है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने कानपुर में रैली की, कभी नहीं बोले वो मुजफ्फरनगर दंगों पर, तो देश नहीं जानता कि नरेंद्र मोदी इन चीजों पर क्या सोचते हैं। मोदी जी क्या कहना चाहते हैं वो कहेंगे, देश की जनता के सामने कहेंगे। गुजरात मामले पे कहा है कि मुझे आप फांसी पे चढ़ा दीजिए यदि मैंने गलत किया हो। ऐसा वाक्य कभी आपने राजीव गांधी से सुना था, इंदिरा गांधी से, या राहुल गांधी जी जो जिम्मेदार बोले? यहां सीबीआई का दुरुपयोग करके ये सट्टा बट्टा बिठाते दूसरे पार्टियों के साथ आप ये समर्थन क्यों ले रहे हैं? जैसे प्रेम शुक्ला जी ने कहा। अब मैं 2-3 विषय स्पष्ट रूप से उठाना चाहता हूं। हमारे सामने, देश के सामने 2 मॉडल है। एक ऐसे नेतृत्व का, मोदी जी का, जो चाय बेचते बेचते उच्च अपने कर्म के हिसाब से ऊपर पहुंचे हैं और काम करके देश के सामने गए, उनकी लोकप्रियता दिखती है। दूसरी तरफ जन्म के आधार पर एक व्यक्ति बनते हैं, पार्लियामेंट में उनकी आवाज सुनाई नहीं देती, कागज फाड़ देते, कभी किसी इवेंट पे चले जाते हैं, बस में दिख जाते हैं, ट्राम में दिख जाते हैं, नहीं तो गायब रहते हैं। अपने बहनोई के कारनामे तक के ऊपर में एक वाक्य नहीं बोलते वो रॉबर्ट वाड्रा पे। और आज वो वोट किस पे मांग रहे हैं कि मेरी मम्मी के तबियत खराब है, मेरे दादी जी मर गई थी, मेरे पिताजी मर गए थे। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया नलिन। मुजफ्फरनगर दंगे में बीजेपी के 2 विधायक जेल में हैं, बोल रहा हूं, संगीत सोम और सुरेश राणा। बोलूंगा आप सुनिए, बोलूंगा, पूरी बात बोलूंगा और उस पर भी आप लोगों को डाइवर्जन करने की काफी आदत है। आपकी बात मैंने सुन ली। अरे मम्मी पापा क्या कह दिया, आप तो घबरा गए। मैं जवाब दे रहा हूं ना, कहने दीजिए। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूं, जवाब दे दूंगा, उससे पहले भी दिया आपको, जवाब नहीं दे पाए थे, भ्रष्टाचार की ना कुछ। अब आइए मुजफ्फरनगर पे, अब आइए मुजफ्फरनगर पे, मुजफ्फरनगर में काम आपको मालूम है किसने किया है, कौन मां को छोड़ के भागा है? अरे मैं जवाब तो दे दूं, मैं अपना जवाब तो दे दूं। नलिन जी संक्षेप में, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है जी, बोलिए सर। उसका भी जवाब दूंगा। हाँ, तो मैं इतना कह रहा हूं, मुजफ्फरनगर में उन्होंने हमारे लोगों को अरेस्ट कर दिया है और इसलिए मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, इसमें पूरा हाथ जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का है। दुरुपयोग कर रहे हैं मशीनरी का। जब सीबीआई का दुरुपयोग कर सकती है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट पुलिस की नहीं कर सकती? आप तो ऐसे ही सीधा बोल रहे हैं तो ये दोषी है। कुमार विश्वास जी, स्थिति समझ आ रही है आपको? जनता समझती है ये। रैली में लोग जाते हैं और जब दंगों को लेकर इस तरह के बयान होते हैं तो जनता को समझ आता है। देखिए नेहा जी, ये बहुत फेवरेट प्लेग्राउंड है। अगर आप करप्शन की बात उठाएंगे तो दोनों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बहुत फेवरेट प्लेग्राउंड है कि आप हिंदू करिए और मुसलमान करिए। ये बड़े दुर्भाग्य की विषय है कि जब कांग्रेस बोलती है तो अकेले गुजरात दंगों पर बोलती है और जब भाजपा बोलती है तो सिर्फ गोधरा पर बोलती है। गोधरा और गुजरात पर एक साथ बोलना पड़ेगा। ये दोनों अपने अपने दंगों का स्कोर गिन रहे हैं। हमारे यहाँ कम हुए थे, तुम्हारे यहाँ ज्यादा हुए थे। क्या ही अच्छा हो कि दोनों माफी मांगे और कहें कि बहुत गलत हुआ। आगे से हम पढ़ लेते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे, हम देश के डेवलपमेंट की बात करेंगे और एंटी करप्शन की बात करेंगे कि भ्रष्टाचार कैसे हटे। लेकिन इस पर कोई बात नहीं होगी। ये दोनों की पूरी कोशिश रहेगी कि चुनाव आते आते 100, 50, 1000, 2000 लोग मर जाएं, 10-20 जगह दंगे हो जाएं ताकि सीटें तय हो जाएं। तुम्हारी एक बिंदु में ले जाना चाहूंगी प्रेम शुक्ला जी के पास। गलत बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, सवाल मेरा आपसे गलत बोल रहे हैं। और आपने मोदी जी का भाषण नहीं सुना। उन्होंने कहा देश में संविधान ही धर्म होता है। आपने सुना नहीं? देश में संविधान ही धर्म है। क्या बोल रहे हैं कुमार विश्वास जी? वोट लेने के लिए आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? 100, 50,000 लाख लोग मर जाएंगे। कमाल है। आरोप करता हूं आपके, इस प्रकार की भाषा मत करिए। मोदी जी के भाषण सुनिए। संविधान को धर्म कहते हैं, वो वही एक नीति है। ठीक है नलिन जी, रखिए आपने अपनी बात। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाना चाहूंगी क्योंकि क्या एक ऐसी स्थिति बन रही है प्रेम शुक्ला जी जहां पर दरअसल 2014 के चुनाव से पहले सांप्रदायिकता का माहौल बनाने की जरूरत है। एक पार्टी एक तरह के दंगों की बात करती है, दूसरी पार्टी दूसरे तरह की दंगों की बात। ध्रुवीकरण की कोशिश है क्या ये? नहीं, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी से आपकी सवाल पूछ रहे हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र उन्होंने कानपुर में नहीं किया। बीते एक लंबे अरसे से कोई सांप्रदायिक दंगों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस की टीम
और कांग्रेस की बी सी डी जितनी भी टीमें हैं, सारे के सारे सिर्फ मोदी और गुजरात के दंगे, इन मुद्दों के अलावा कोई तीसरा मुद्दा ला कहां रहे हैं? विकास के मुद्दे पे कहां चर्चा कर रहे हैं? भ्रष्टाचार को रोकने पर कहां चर्चा कर रहे हैं? मोदी ने नहीं किया, लेकिन राजनाथ सिंह ने तो इस्तीफा मांगा था समाजवादी पार्टी का। कांग्रेस यूपी सरकार का इस्तीफा मांगा था, वो लोग तो लगातार समाजवादी पार्टी की तो अरे भाई, अब आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा भी नहीं मांगे? आप कह रहे हैं ना, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, मोदी और बीजेपी को डिफरेंशिएट करके, या राहुल गांधी और कांग्रेस को डिफरेंशिएट करके थोड़ा देखा जा सकता है। नहीं, क्योंकि मोदी और राहुल गांधी की तुलना होगी ना। नहीं विद्रोही जी, लेकिन चर्चा क्या होगी? राहुल गांधी के बयान की और मोदी जी के बयान की। राहुल गांधी जी के बयान में दंगे की बात हो रही है, लेकिन वहां की तरफ से तो विकास की बात हो रही है। तो आप राहुल गांधी जो बहुत सेकुलर हैं, जो बहुत मानवतावादी हैं, ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं दंगों की बात? राहुल की राजनीति का मॉडल क्या है? इस पर आगे चर्चा करेंगे। मीम अफजल साहब, मैं आपसे भी इसका जवाब लूंगी, लेकिन हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इस चर्चा को, वो लगातार फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया भी भेज रहे हैं। एक दर्शक हमारे चमन भारती, वो कहते हैं अपने फायदे के लिए हर पार्टी आग लगाती है, बीजेपी आग लगाकर ही सत्ता में आई थी, लेकिन अब बीजेपी को बदलना होगा। इसके अलावा एक और दर्शक मंगल पांडे का कहना है कि कांग्रेस हार से डर गई है, उसके पास अब रोने धोने के अलावा कोई चारा नहीं है। चर्चा जारी है हमारी कि क्या बीजेपी लोगों में आग भड़काती है, जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। मीम अफजल साहब, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, राहुल गांधी की राजनीति दरअसल है क्या? क्या वो खुद भी जानते हैं? क्या वो गरीबी की राजनीति है, विकास की राजनीति है, दंगों की राजनीति है, क्या है वो? देखिए, राहुल गांधी राजनीति नहीं, दिल से बात करते हैं, और ये दिल की राजनीति है जो जबान पर उनकी आती है और लोगों तक पहुंचती है। अब उसके माने आप जो चाहे निकाल लें, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज जो उन्होंने तकरीर की है वो दिल से की है, और दिल से निकली हुई बात कुमार विश्वास सहमत नहीं है, तक गई है, दिल की राजनीति बहुत दूर तक जाने वाली बात है। लेकिन मेरा आपके पास वक्त बहुत कम है, वरना मैं थोड़ा सा इनके बारे में भी बताता हूँ कितने दिल की राजनीति करते हैं। जब इन्होंने अपना मूवमेंट शुरू किया था, ठीक है, नहीं, हम उस बहस में नहीं जाएंगे, मेरे पास वक्त वाकई में कम है, मैं सिर्फ क्लोजिंग कमेंट सबके ले रही हूँ। ठीक है, मीम अफजल साहब अपने अपनी बात रखिए। हाँ, एक लाइन पूछिए जी, बोलिए। एक लाइन पूछिए इनसे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं, इनके राहुल गांधी स्वीकार कर रहे हैं कि वो मनमोहन सिंह के राज्य में सुरक्षित नहीं है, इतने एनएसजी कमांडो होने के बावजूद। जैसे इनके अजय माकन मान रहे हैं कि 84 करोड़ लोग भूखे, हम खाना देंगे। इसका मतलब खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं मनमोहन सिंह और कांग्रेस के 10 साल के राज्य के बाद भी सुरक्षित नहीं हूं, कोई मुझे मार सकता है। तो जिनका युवराज सुरक्षित नहीं है वो इस देश को सुरक्षा देंगे। दोबारा पढ़ के देखिए, अगर आपने उसे गौर से सुना होता तो आप कुमार विश्वास साहब काफी अच्छा, ठीक है, नहीं, चलिए इस आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ेंगे। नलिन कुछ कहना चाहते हैं, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। जी नलिन, बोलिए। आप भी करिए। ठीक है, कुमार विश्वास जी, आपने अपनी बात रखी। जी नलिन, बोलिए। अरे कौन मारेगा, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने सुन ली बात आपकी कुमार जी। एक वाक्य मैं कहना चाहूंगा, कुमार जी सुन ली आपकी बात। अरे काहे चिल्ला रहे हैं? अब एक ही वाक्य मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को अब थोड़ा सा मतलब राजनीतिक, उनका उम्र भी हो गया है, 45-33 साल के हो गए। ये मम्मी पापा दादी और उनके मृत्यु के ऊपर वोट मांगने की राजनीति छोड़ के साहस दिखाना चाहिए कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, मैंने ये किया है और हमारी सरकार ने ये काम किया है, और जनता के सामने जाना चाहिए। ठीक है, नलिन जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ वहां पर, मेरे पास वक्त कम है। लेकिन अतुल अंजान जी, जो बात नलिन कह रहे हैं, कर तो रहे हैं राहुल गांधी, जहां भी जाते हैं भूमि अधिग्रहण की बात करते हैं। आज भी उन्होंने भोजन के अधिकार की बात की, गरीबों की बात की, लेकिन इसके साथ वो दंगों को भी जोड़ रहे हैं। तो क्या हर तरफ से फायदा देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, राहुल गांधी पिछले 6-7 सालों में संसद में एक मौनी बाबा की तरह रहे। उनके विचार कुछ समझ में नहीं आते। और ठीक कहा विजय विद्रोही जी ने कि वो स्क्रिप्ट राइटर कोई बोल रहा है, और क्या उन्होंने दिया? अगर उन्होंने भूमि अधिग्रहण दिया तो भट्ठा पारसौल में उनका भट्ठा बैठ गया, 3 साल लग गया उसको आते आते। और जहां तक दिल की राजनीति है मीम अफजल सी, ये दिल लगी की राजनीति है, ये दिल की राजनीति नहीं है। दिल की राजनीति की होती तो आज भूखे लोग आपके साथ खड़े होते, गरीब लोग जैसे इंदिरा गांधी के साथ खड़े होते थे उस तरह खड़े होते। आपके पास नहीं, आप सुनिए, आप सुनने की कोशिश कीजिए। आपकी पार्टी में नीति का अभाव है।
आप नीति रखे नहीं, और आपकी नीति न होने की वजह से आज आप बेहाल हैं, और इसीलिए आप नीतियों की तलाश में चल रहे हैं। और न नेता रह गया, नहीं आपके नेता क्या है, आपके नेता कहाँ और नीतियां कहाँ है? इसलिए मैं नहीं समझता कि आपके पास नीयत भी है और नेता भी है और नीति भी है। राहुल गांधी इस देश के अंदर उदासी और निराशा के प्रतीक के रूप में टहल रहे हैं, और कोई आशा की कोई नई किरण देकर के नहीं टहल रहे। रखिए आपने अपनी बात। प्रेम शुक्ला जी, नीति नीयत दोनों है हमारे पास, मीम अफजल साहब ने कहा। जी न इनके पास नीति है न नियति है, ये पूरी तरह से देश को छलने का काम कर रहे हैं, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से राजीव गांधी तक चला उसी का विस्तार है। इनको जो है दिल से राजनीति करने की बात तो करते हैं, लेकिन देश से बारंबार दिल्ली की कर रहे हैं, ये दिल्ली की बंद होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन विजय मैं संक्षेप में, सबब है कि आप महाराष्ट्र से बाहर नहीं आ सके और वहाँ भी डिवाइड होकर के रह गए। अच्छा ठीक है, अभी खानदान की राजनीति हो रही है। ठीक है ठीक है, अरे अफजल खान की तरह चिल्लाओ मत भाई। लेकिन विजय बहुत संक्षेप में, राहुल गांधी सब चीजों पर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं वो गरीबी में बोलते नहीं, ऐसा नहीं कि वो सरकार की उपलब्धियां नहीं गिना रहे हैं, लेकिन अब दंगों को भी जोड़ दिया है उन्होंने। स्क्रिप्ट बदल दीजिए, मुझे लगता है कि एजेंडा स्क्रिप्ट बदल दीजिए, चलना चाहिए। उनकी दादी जी ने भी ये कहा था कि जनता के पास जाएंगे और उस पर स्टिक करना चाहिए। जो वो कह रहे हैं कि गरीबी की राजनीति हम करते हैं, ठीक है, आप गरीबी की राजनीति करिए, बहुत अच्छा है, करिए, लेकिन वो धीरे धीरे गरीबों की संख्या भी कम हो, इसका भी तो ध्यान रखिए। हाँ, और जैसा आपने कहा स्क्रिप्ट राइटर बदलने की जरूरत है, उस पर तकरीबन हर मेहमान सहमत दिखाई दे रहा है। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।